भक्ति है। अपरा भक्ति और पराभक्ति, ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये पराभक्ति है, ये भक्ति है जो आप कर रहे हैं। और ये सारा है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपरा भक्ति है, इससे कभी भी लाखों करोड़ों अरबों जन्म ले लो, चाहे अनंत काल तक जन्म लेते रहो, उनसे मुक्ति नहीं है। वो सारा कर्म में आता है। कर्म से मुक्ति नहीं है, बल्कि कर्म से तो ये भवसागर और गहरा होता चला जाएगा। अगर कर्म योग की दृष्टि से करेंगे, मतलब कि अब संसार मेरा मानसिक रूप से, इसकी कामनाएं पूरी दग्ध हो गई हैं, मेरी मानसिक रूप से सारी संसार की कामनाएं दग्ध हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ईश्वर की आज्ञा मान करके कर्म कर रहा हूं, ईश्वरार्पण बुद्धि से मैं अपने कर्म कर रहा हूं, और फल को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार कर रहा हूं, अर्थात उस पर कोई मेरी रिएक्शन नहीं है, उस पर जैसा आ गया ठीक है, भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद है। तो इस दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। क्या होगा कर्म से? ये चक्रवत, ये संसार चलता रहेगा, कभी नहीं मिटेगा संसार। इसलिए भगवान राम ये बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को, शिष्य को बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि कर्म कभी मुक्ति नहीं दे सकता, कर्म कभी मोक्ष नहीं दे सकता। कर्म मतलब ये पूजा उपासना यज्ञ आदि कर्म सारे, ये से मुक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म जो है ये संसार का हेतु है, संसार का कारण कर्म है, और कर्म का कारण क्या है? अज्ञान है कर्म का। क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं है, और मेरा लक्ष्य है पूर्णता प्राप्ति करना, मेरा लक्ष्य है स्थायी आनंद की प्राप्ति करना, और मुझे लगता है कि ये सब करके मुझे वो सब मिल जाएगा, मुझे पूर्णता मिल जाएगी करके। इसलिए बचपन से हमारी शुरुआत यहीं से होती है, ये करना है, वो करना है, ये हो जाए बस, वो हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, मेरा जॉब लग जाए, फिर सब ठीक हो जाए। जॉब लग गया, अब बस मेरी शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। शादी हो गया, बच्चे हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे हो गए, क्या ठीक हो गए? क्या शांत हो गए? क्या मिल गया आपको सब कुछ? कहाँ मिला? फिर अब बच्चों का, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख गए, बच्चों का जॉब लग जाए, सब ठीक हो जाएगा। जॉब लगे, फिर बच्चों की शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं आराम से, बिल्कुल, फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस फिर मुझे इस तरीके से चलता रहता है सारा। तो अविद्या, काम, कर्म, और फिर कर्म के बाद में फिर पुण्य पाप प्राप्ति, सुख दुख प्राप्ति, और इसके लिए फिर शरीर भोग, फिर शरीर में आओ, फिर जन्म यात्रा करो, जन्म लो, फिर उसके बाद तो सारा चलता रहता है ये सारा। तो भगवान ये बड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है। इसलिए जो हम सोचते हैं ना कि हम ये बन जाए, मेरे इसमें सिलेक्शन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास ये बंगला बन जाए, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास में ये हो जाए, बस इसके बाद कुछ नहीं। इसलिए कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकते। कर्म से तो बंधते चले जाएंगे अंदर, मकड़ जाल में फंसते चले जाएंगे अंदर। क्योंकि कर्म से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। अगर कर्म से अविद्या की निवृत्ति हो जाती, मान लीजिए, तो फिर कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट कुछ होता ही नहीं, ना कोई बच्चे स्कूल में भेजता, अगर अविद्या की कर्म से निवृत्ति हो जाती। अगर यज्ञादि कर्म से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तो फिर यही होते, फिर सारे यज्ञ और अनुष्ठान यही सब होते हैं। ग्रेजुएट होना है, फलाना यज्ञ कर लो, ग्रेजुएट हो गया, फलाना फलाना कर लो, ये हो गया, बैठो आराम से। तो ये अगर यज्ञ अनुष्ठान भी किए जाते हैं कई बार, किसके लिए? कि भाई ठीक है, बच्चा है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो ये अनुष्ठान उसके निमित्त, उसके निमित्त भगवान से एक प्रार्थना के रूप में किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अध्ययन ना करे और कॉलेज में ना जाए। हाँ, उसके ऊपर देव कृपा बनी रहेगी, देव कृपा मिले उसको, तो इसलिए ये सहायक है ये सब।
तो जो बंध का हेतु है, ध्यान दीजिए, बंध और मुक्ति दोनों अलग अलग। बंध का हेतु है कर्म। जब बंध का हेतु जो कर्म है, वो मुक्ति का हेतु कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो तो बंध का हेतु है। जब बंध का हेतु, तो बंध का हेतु रहेगा हमेशा, इसलिए उससे बंधे ही रहेंगे हमेशा। और मुक्ति का हेतु बन ही नहीं सकता। सीधी सी लॉजिकल है ये तो। और मुक्ति का हेतु ज्ञान है, वो कभी बंधन का हेतु नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ब्रह्म विद्या जिसने सीख, वो भी नहीं सकता। वो कभी बंधेगा नहीं। तो कर्म से कभी मुक्ति नहीं है, और ज्ञान से कभी है, बंधन नहीं है कभी ज्ञान से। तो कर्म, चाहे वो लौकिक कर्म हो, वैदिक कर्म हो, है, या वो पंच महायज्ञ संबंधी कर्म हो, कोई भी कर्म हो, ये सारे कर्म सहायक तो हैं, लेकिन इनसे क्या है? इनसे मुक्ति नहीं है। क्या होगा इनसे? बस ये हमारे आगे के जो हमारे जन्म हैं, वो हमारे अच्छे अच्छे कुल में, अच्छी श्रेणी में, अच्छे लोक में, बस ये होता रहेगा। छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब होता रहेगा। अगर कर्म से मुक्ति हो जाती, मान लीजिए, तो अपने अनादिकाल से आज तक के जन्म लेकर के हमने पता नहीं कितने कितने हमने कर्म किया, कोई गिनती है क्या? हमें, आपको क्या, किसी को अपने पूर्व जन्मों का पता है कि मेरा किस जन्म में मैंने कितने अनुष्ठान किए, कितने कर्म किए मैंने? कुछ पता है क्या हम लोगों को? किसी को नहीं पता। तो अगर कर्म से मुक्ति होती है, तो अब तक हम मुक्त हो गए होते हैं। मुक्त हो गए होते। हमने जन्म लिया, इसका मतलब यह है कि बंधे हुए हैं। मुक्त तो हम है ही नहीं। अगर मुक्त होते तो जन्म ही नहीं होता हमारा। जन्म हुआ तो इसका मतलब हम बंधे हैं। बंधे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बुद्धू है एक नंबर के, अज्ञानी है एक नंबर के। अपने अपने विषय को ज्ञानी होंगे, लेकिन ब्रह्म विद्या के संबंध में तो सारे के सारे अज्ञानी बैठे हैं यहाँ। तभी तो जन्म लिया। हाँ, कुछ महापुरुष हैं, वो सिर्फ कई भगवान के अंश अवतार के रूप में आकर के, भगवान भेज करके, भगवान उनको कई बार इसीलिए भी भेज देते हैं कि जाओ, जाके लोक कल्याण करो, लोक शिक्षण करो, जाकर के लोगों को ज्ञान दो जाकर। तो इस ना किसी रूप में भगवान अपने अंशों के साथ में आ जाते। लेकिन ये अच्छी तरह समझ लेना, ज्ञान सबके लिए है आवश्यक। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति का साधन सिर्फ ज्ञान है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति। कारण भी है ना, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति ही सिर्फ ज्ञान से होगी, किसी कर्म से नहीं हो सकती। इसलिए मुझे याद आ गया उपदेश आरंभ, रमण महर्षि जी का पहला पहला उनका श्लोक ये, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तत्क्षणम, कृतिमहो दधो पतन कारणम, फलम शाश्वतम गति निरोधकम। बहुत सुंदर है। कभी अवसर लगा, भगवान क्या करें, हमारे शास्त्र, आप तो जीवन भर सुनिए, ये 20-50 साल नथिंग, कुछ भी नहीं है। सारा जीवन सुनते रहो, कम पड़ जाए। बड़ा गर्व होता है, भगवान की बड़ी कृपा मानता हूं कि भगवान ने वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में जन्म दिया, भारत में जन्म दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है, ज्ञान का अथाह समुद्र है। ये कृपया अपना कैमरा बंद कर ले जरा, कैमरा ऑफ रखिए सब लोग, और जिनका कैमरा ऑफ ना हो उनको प्लीज डिलीट कर दीजिए। उनको मनोज कैमरा बंद कर देना, मनोज नहीं, डिलीट कर दीजिए सीधा, पूछने की जरूरत नहीं है, खत्म कर दीजिए। जब निवेदन किया हुआ है कि कैमरा ऑफ रखें, तो आप ऑफ रखें कैमरा।
तो भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से, बहुत सुंदर, रमण महर्षि कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम, और स्पष्ट कर्म किम परम कर्म तत् जड़म। क्यों? इसलिए कर्म कृति महोदधौ, कर्म जो है, कृति जो है महोदधौ, ये भवसागर में फंसाने वाला है सारे का सारा। हाँ, लेकिन अगर कर्मयोग की दृष्टि से करेंगे तो ये कर्म आपकी मुक्ति का भी हेतु हो जाएगा, ये चित्त शुद्धि का कारण बनेगा। यही कर्म जब निष्काम होकर के, निस्वार्थ होकर के ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए जब किया जाता है, तो यही कर्म मेरे बंधन, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी लेकिन मुक्ति का साधन बन जाएगा ये, क्योंकि ये चित्त शुद्धि का हेतु बन जाएगा। यही कर्म चित्त शुद्धि का हेतु बन जाएगा, यही चित्त शुद्धि का हेतु बन जाएगा, यही कर्म। और इसीलिए साफ कहा क्या, कृति महोदधौ पतन कारणम। ये पतन कारणम मतलब संसार कारणम, ये संसार का कारण है ये। क्यों? वजह क्या है? फलम अशाश्वतम, क्योंकि जो कर्म समय से बंधा हुआ है, आरंभ, जिस कर्म का आरंभ होता है और समापन भी होता है, आरंभ और अंत वाले कर्म हैं। कोई भी कर्म आरंभ होगा उसका और उसका अंत भी होगा, चाहे वो 10 साल चले, 5 साल चले, साल चले, 6 महीने चले, जब तक चले। कोई अनुष्ठान है, वैदिक अनुष्ठान, अच्छी तरह समझ लीजिए, कर्म मतलब वर्ण धर्म आश्रित, वर्ण धर्म आधारित कर्म और वैदिक कर्म। ये जो वैदिक अनुष्ठान है, जो शास्त्रीय कर्म है, कर्म मतलब शास्त्रीय वैदिक कर्म, जिसे हम कर्मकांड के अंतर्गत आता है ये सारा। ये सारे कर्म एक निश्चित समय पे शुरू होते हैं, निश्चित समय पे आके समाप्त हो जाते हैं। तो जो कर्म समय से बंधे हुए हैं, स्वयं आदि और अंत वाले हैं, उससे फल भी अशाश्वत होगा, अर्थात उसका जो फल मिलेगा वो भी समय से बंधा होगा। वो शाश्वत फल नहीं मिल सकता उससे, एक समयबद्ध उससे फल मिलेगा उससे। फलम अशाश्वतम, क्योंकि ये फल उससे शाश्वत मिल नहीं सकता, ब्रह्म की प्राप्ति उससे हो नहीं सकती। और इसीलिए गति निरोधकम, गति निरोधकम मतलब मुक्ति निरोधकम, मोक्ष निरोधकम, वो बाधा है इसलिए का। लेकिन जब तक आपकी चित्त शुद्धि ना हो तब तक कर्म करिए, अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। इसलिए जिस आश्रम है, इसलिए भगवान ने शुरू में स्पष्ट कर दिया कि जो अपने अपने वर्ण आश्रम आधारित जो अपने दायित्व है वो तो निभाने ही पड़ेंगे, वो करना ही पड़ेगा। ये मत सोच, अब ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि भगवान ने तो कह दिया कर्म से मुक्ति नहीं है, तो खामा खा फिर हम क्यों ये गृहस्थ आश्रम पढ़ करके सारे कर्म कर रहे हैं। अब बच्चों को छोड़ो छोड़ो बेचारे, वो आप आप अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी कीजिए। हाँ? आप बीच में भाग नहीं सकते छोड़ करके, तो पाप हो जाएगा ये। यही तो अर्जुन कर रहा था, छोड़ करके युद्ध के मैदान में अपने कर्म को छोड़ के भाग रहा है। भगवान ने कहा नरक में जाएगा तू ब्रह्म विद्या मिलेगी तुझे, तू इसका पात्र ही नहीं है, तो नरक का पात्र है, तू तो नरक में जाएगा तू। इसलिए बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, ये अर्जुन का कंफ्यूजन था, क्योंकि कर्म से मुक्ति है नहीं तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे, मैंने आपसे ज्ञान मांगा, मुझे ज्ञान दीजिए, बात खत्म हो गई। भगवान ने कहा पहले जो तेरा स्वधर्म है पहले उसका तो पालन कर, जो तेरा स्व वर्ण आश्रम धर्म है तेरे स्वयं के, पहले उसका पालन तो कर तू पहले। है? अभी तो तेरा अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हुआ, अभी तो एक नंबर का राग द्वेष से फंसा पड़ा, अभी तो पात्र नहीं है ब्रह्म विद्या का। और इसलिए कर्म जो है ब्रह्म विद्या की पात्रता देती है, कर्म ब्रह्म विद्या की योग्यता देगा। कर्म योग के माध्यम से वही कर्म ब्रह्म विद्या का हमें पात्र बनाएगा। मतलब क्या? साधन चतुष्टय संपत्ति मिलेगी हमें, अंतःकरण शुद्ध होगा हमारा, इसलिए करना है। इसलिए जो अपने जो दो तरीके, जो दो शैली है जीवन की, या तो ठीक है ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी हो गया सीधा, एक ये भी अपने पास है, जैसे मान लीजिए मेरे जैसे सन्यासी, ठीक है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में गए नहीं, बिल्कुल खत्म, तो एक ये शैली है। और एक ये है कि ठीक है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में गए, अब गृहस्थ आश्रम में चले तो गए, और जाने के 2 साल के बाद अब कह रहे हो हमें तो सन्यास चाहिए, क्यों? अब ये झमेला है पूरा, तो क्यों फंसे थे झमेले में? अब फंसे हो तो जाके इसे अच्छे से, अच्छी तरीके से जियो, अपने स्वधर्म का पालन करो, अपने गृहस्थ आश्रम का अच्छे से पालन करो, जो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति जो अपना दायित्व अच्छे से करो उसको खूब।